नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि गुजरात विधानसभा संपन्न होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष का बड़ा दावा, कहा अब की बार बीजेपी का होगा गुजरात में सफाया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अहमदाबाद एक के बाद एक नेताओं ने पार्टी छोड़ने के बावजूद कांग्रेस के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मजबूती देखने को मिली है। कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव में 125 सीटें जीतने का कमर कस लिया और इसके लिए दिग्गज नेताओं ने फौज पर उतार दिए। वहीं साथ ही राज्य में 26 लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ है और इसी को लेकर मैं आपको बता दें वहीं पर आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले संगठन मजबूत करने के लिए हाईकमान ने प्रदेश कांग्रेस के लिए आदेश गुप्ता के लोकसभा 26 सीटों पर अजमन बनाती थी। लेकिन मैं आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव की सभी 182 सीटों पर कांग्रेस का जनसंपर्क अभियान चलाएगी और कांग्रेस हाईकमान का मानना है कि मेरा पार्टी 125 सीटें गुजरात में जीतेगी और कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मजबूत राजनीति बना रही है। लेकिन भाजपा के गढ़ में मानी जाती है कि सीटों पर समय पहले उम्मीदवार की घोषणा पर खामोश है। लेकिन मैं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि गुजरात में अब की बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस 125 सीटें जीतेगी और बीजेपी का सुफड़ा साफ होगा, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि राहुल गांधी ने फिर बीजेपी और आरएसएस पर बोला बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस अध्यक्ष राजस्थान में पार्टी नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को सुबह शुरू हुई है और पहले ही दिन लगभग 27 किलोमीटर दूरी तय की गई थी। लेकिन वहीं पर राहुल गांधी ने राज्य में अपनी पहली निकुलन सभा में भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि वो आरएसएस और भाजपा जय श्री राम क्यों नहीं बोलते और उन्होंने इस नारे में सीता का क्यों निकाल रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में इस यात्रा की शुरुआत पर ट्वीट किया है, कदमों से कदमों की धीमी चाल से चल रहे राजस्थान में कुछ ऐसा कमाल हो जिसमें आगे को लिखा है भारत जोड़ो यात्रा सूर्य की माटी में प्रणाम कर चुकी है और इतिहास भूमि राजस्थान एक बार फिर से इतिहास रचेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह ने डेटा सारा ट्वीट किया भारत के प्रेम संवाद एकता की सूत्र ने वेदन की है। इस बीच इस यात्रा ने रविवार को शाम मध्य प्रदेश में राजस्थान में प्रवेश किया था, लेकिन सोमवार सुबह यात्रा झलवाड़ी झंझट को लेकर पहुंच गई थी। लेकिन मैं आपको बता दें कि इसी को लेकर इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि बाबरी मस्जिद को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की 30वीं बरसी पर एमआईएम प्रमुख हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वह इस दिन कभी नहीं भूलेंगे, पक्का करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी इसे ना भूलेंगी। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर की तारीख के लोकतंत्र की काला दिन बताया और प्रमुख ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि सब बातें सही कहीं। ओवैसी ने ट्वीट में लिखा कि 6 दिसंबर भारतीय लोकतंत्र के लिए हमेशा काला दिन रहेगा और बाबरी मस्जिद का अपमान और विध्वंस अन्याय के प्रतीक है। इसी को निशाना बनाते हुए लोगों को जिम्मेदार थे और उन्होंने कहा कि दोषी नहीं ठहराया गया, लेकिन हम इसे नहीं भूलेंगे और सुरक्षित करेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी इसे याद रखें। इसी को लेकर अनुशासन भारतीय उपमहाद्वीप मुगल साम्राज्य के पहले शासक में, लेकिन 9 नवंबर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के विवाद को लेकर अंतिम फैसला सुनाया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विवाद 2.77 करोड़ एकड़ भूमि मंदिर न्यास देने का फैसला लिया गया, जिसके बाद ये 5 एकड़ की जमीन दोनों आदेश की सरकार दे दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कई मुस्लिम संगठनों के स्वागत किया और कई असंतोष जाहिर किया। असदुद्दीन ओवैसी ने भी लगातार कहे गए कि बाबरी मस्जिद मामलों में मुस्लिम का न्याय नहीं मिला है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज का बड़ा सर्वे, कांग्रेस बना रही है अपनी सरकार, भाजपा में मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद सभी के नतीजे का इंतजार है जो 8 दिसंबर 2022 को आने वाले हैं। उनमें से पहले एबीपी न्यूज का एग्जिट पोल सामने नतीजा आया है जिसमें बीजेपी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही। लेकिन इस बार मैं आपको बता दें इस एग्जिट पोल में बीजेपी ने मात्र
28 सीटें ला रही है, वहीं पर कांग्रेस 140 सीटें को मिलती दिखाई दे रही है, अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं पर 43 सीटें मात्र मिल रही है आम आदमी पार्टी का और वहाँ पर कांग्रेस को मात्र 140 सीटें मिल रही है। और फिलहाल मैं आपको बता दें कि 100 सीटों पर एग्जिट पोल की बात करें तो और इन सीटों पर एसबीआई ने सीटों का क्या हाल है। इसके साथ ही 100 सीटों पर कुछ ही सीटों पर कांटे की टक्कर भी दिखाई दे रही है। कहने का मतलब यह कि कुछ सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के कांटे का टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन मैं आपको बता दें कि अब की बार आम आदमी पार्टी ने सीएम ईसुदान गढ़वी संभालिया खंभोलिया विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनकी कड़ी टक्कर सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा आपके गोपाल इटालिया खतराम दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दें कि अब की बार गुजरात में कांग्रेस सरकार बना रही है, जिसमें 140 सीटें जीत रही है और वहीं पर बीजेपी मात्र कांग्रेस से पीछे चल रही है। इसी के एग्जिट पोल का आंकड़ा सामने आया है और अब की बार गुजरात में कांग्रेस सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर चुकी महाराष्ट्र में सीमा विवाद को लेकर शरद पवार ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर बोला बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच चल रही सीमा विवाद अब गहराता जा रहा है। मंगलवार को कर्नाटक के बेलगावी बेगेवड़ी के प्रदर्शन के दौरान कर्नाटक के रक्षा विभाग कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के ट्रेन पर प्रस्ताव किया, जिसको लेकर अब एनसीपी के प्रमुख शरद पवार कर्नाटक के सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र में धैर्य की परीक्षा ना ले। और शरद पवार ने कहा कि सीमा विवाद को लेकर एकनाथ शिंदे कि कर्नाटक के सीएम बेम्बाई की बात की है। इसी के बावजूद उन्होंने मुद्दे पर कई नरमी दिखाई दी है। आगे उन्होंने किसी भी महाराष्ट्र के धैर्य की परीक्षा नहीं लेना चाहिए, इसके हाल ही जल्द निकालना चाहिए। इसी को लेकर मैं आपको उन्होंने आगे कहा कि सीएम शिंदे की कोई फैसला लेने से पहले सभी पार्टियों की विश्वास लेना चाहिए और सांसद सूत्रों होने वाली सभी सांसदों के एक साथ आने इसी मुद्दे की प्रमुखता उठाते अनुरोध किया। कर्नाटक में महाराष्ट्र के गुड़गांव किले के नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसी को लेकर तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों।